RSS ಸುದ್ದಿ ಬರಬೇಡಿ. ಈ ದೇಶ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ ಆಗಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ RSS ಕಾರಣ, ಇದೇನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿವಿತಾರೆ. RSS ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಸಂಘಟನೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಉಗಿದ್ರೆ ಆ ಉಗುಳು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೆ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೆ? ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ RSS, ಈ ಉಗುಳ್ತಾರಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು, ಇವ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಆ ಉಗುಳು ಬೀಳತ್ತೆ, ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ RSS ಅಳಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. RSS ಸುದ್ದಿ ಬರಬೇಡಿ. ಈ ದೇಶ ಏನು है, हम जो ऐसा नेता हमें प्रधानमंत्री के रूप में मिला है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी, ये तो बताओ भारत तोड़ा किसने? 1947 में जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में अगर भारत के टुकड़े किए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए, कांग्रेस ने किए। ये भारत तोड़ने वाले, ये आज भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का परिवार, एक सामान्य परिवार से आने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस, एक खानदान की पार्टी। अब कह रहे हैं नहीं नहीं, हमने तो खड़गे को अध्यक्ष बना दिया है। खड़गे साहब को अध्यक्ष बना दिया। खड़गे साहब भोपाल आए थे, वहां पत्रकारों ने सवाल किया तो कहने लगे बकरा ईद पे अगर बकरा बच गया तो बाद में नाचेगा गाएगा। वो खुद ही अपने आप को बकरा बता रहे थे। वो बलि के बकरे। और यहां भी DK शिव कुमार, सिद्धरमैया जी, और अभी मुझे बताया तीसरा गुट बन गया खड़गे साहब। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ये आपस में खींचातानी में लगे। और जहां तक OBC का सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं मैडम सोनिया गांधी जी से, मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से। वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, कभी OBC के कल्याण की आपने कल्पना की है? काका कालेलकर की रिपोर्ट जो OBC के कल्याण के लिए थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ठंडे बस्ते में डाल दी। इंदिरा जी ने कभी कुछ नहीं किया। राजीव जी प्रधानमंत्री रहे, उनने नहीं किया। अगर OBC समाज का कल्याण का काम प्रारंभ हुआ तो तब हुआ जब मोरारी जी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिनके मंत्रिमंडल में अटल जी और अडवाणी जी शामिल थे। मंडल आयोग तब आया जब BP सिंह बने थे। उस मंत्रिमंडल में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे, आपको पता है। कांग्रेस ने OBC के पीठ पर लगातार छुरा भोंकने का काम किया है, कभी OBC का कल्याण नहीं किया। आरक्षण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे OBC को संवैधानिक आयोग का OBC आयोग को दर्जा दिया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपसे भी निवेदन करता हूं ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, जिन्होंने OBC को न्याय देने का काम किया। 27% मेडिकल की पढ़ाई में रिजर्वेशन, नवोदय विद्यालयों में रिजर्वेशन, सैनिक शिक्षा में रिजर्वेशन। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में यह कांग्रेस थी
जिसने पंचायत मतलब स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता था 27%। हमने चुनाव की घोषणा की, कांग्रेस चली गई हाई कोर्ट और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने का पाप किया। तो कांग्रेस ने किया कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे, लेकिन हमने ठान लिया कि मध्य प्रदेश में हमारे रहते हुए ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे। और उसके लिए मध्य प्रदेश ने लंबी लड़ाई लड़ी, हमने कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। महाराष्ट्र जहां तब कांग्रेस और शिवसेना की सरकार थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना की सरकार के समय बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ती रही और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न हुए। मैं देख रहा था बम्बई जी ने एक नहीं अनेकों योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने एससी के कल्याण की, एसटी के कल्याण की और ओबीसी के कल्याण की बधाई। सिद्धरमैया जी बताओ, डीके शिव कुमार बताओ, तुम्हारे समय ओबीसी का बजट कितना हुआ करता था? आज कहते हुए मुझे गर्व है, एससी, एसटी और ओबीसी का सबसे ज्यादा बजट किसी ने स्वीकृत किया, वो बसवराज बोमई जी ने स्वीकृत किया। उसके पहले येदुरप्पा जी ने ओबीसी के कल्याण के काम किए थे। एक नहीं अनेकों योजनाएं, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, नौकरियों में आगे बढ़ाने का सवाल हो, नए छात्रावास बनाने का सवाल हो, बजट बढ़ाने का सवाल हो, ओबीसी के कल्याण के लिए अगर कदम उठाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम उठाए। और इसलिए आज इस ओबीसी समावेश में मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस में कौन ओबीसी प्रधानमंत्री बना, कोई बता तो दे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के। मुझसे पहले उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, वो ओबीसी से आती थी। उमा जी से पहले बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे, वो ओबीसी से आते थे। कांग्रेस ने 70 साल में एक भी ओबीसी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं दिया। ओबीसी आरक्षण से लेके संवैधानिक आयोग के दर्जे से लेके हर चीज का अगर विरोध किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसलिए आज मैं कुलबर्गी की इस पवित्र धरती पर आप सबसे निवेदन करने आया हूं। एक तरफ सारे देश के मान और सम्मान बढ़ाने का सवाल है, मुझे कहते हुए गर्व है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, येदुरप्पा जी बैठे, बोमई जी बैठे यहाँ पे, हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना दिया। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन से कर्नाटक की धरती पर भी धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था? इस विधेयक का विरोध किया था। जब विधेयक लेके आए, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाओ, मैं बधाई देता हूं कर्नाटक की भाजपा सरकार को, आपने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया और कांग्रेस ने उस प्रतिबंध का भी विरोध करने का पाप किया। सिद्धरमैया जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। पीएफआई जो आतंकवादी गतिविधियां पूरे देश में फैला रही थी, आतंकवाद बढ़ा रही थी,
कौन ने पीएफआई के लोगों को संरक्षण दिया था? पीएफआई को भी संरक्षण देने वाले कोई थे तो कर्नाटक की धरती पर सिद्धिरमैया जैसे लोग थे। लेकिन आज पीएफआई पर प्रतिबंध पूरे देश में लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है, न्याय सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये आतंक फैलाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, देश के साथ गद्दारी करने वाले कोई भी हो मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के राज में छोड़े नहीं जाएंगे। और जब पूरे देश में अब पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए, जहां भी देश विरोधी गतिविधियों की, जहां भी देश के खिलाफ गतिविधियां होगी, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुचलने का काम करेगी। और इसलिए मध्य प्रदेश में भी इस तरह की गड़बड़ करने वाले लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं। देश के दुश्मन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़े जाएंगे। लेकिन आतंकवाद को प्रश्रय देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो है केवल कांग्रेस। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपके लिए निवेदन करने आया हूं मध्य प्रदेश की धरती से कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बोम्मई जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। हमारे येदियुरप्पा जी ने जिन योजनाओं को प्रारंभ किया था उनको और आगे बढ़ाने का काम किया है, तो बसवराज बोम्मई जी ने किया है। मैं उनको बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक इकाई को बधाई देता हूं। डबल इंजन की सरकार, एक तरफ मोदी जी प्रधानमंत्री है तो वहां से भी कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा आता है, और यहाँ बोम्मई जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। ये डबल इंजन की सरकार कर्नाटक को आगे बढ़ाने के काम में जुटी हुई है। ओबीसी के बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद आने वाले चुनाव में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल के फूल की बटन दबे और भारी बहुमत से फिर कर्नाटक की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। यह अपील